हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बहुत टाइम से मैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को देख रही हूँ, चाहे वो CUET PG का रिजल्ट क्यों ना हो, लिखा होता है कि रिजल्ट इज आउट, और उस तरह से इतने सारे वीडियोस बनाए जाते हैं, आंसर की को लेके इतने सारे वीडियो बनाए जाते हैं। प्लस जो अभी PG UG का जो यहाँ पर डेट शीट से रिलेटेड बना रहे हैं, बल्कि सबको पता है कि डेट शीट नहीं आती है, जब भी CBT मोड होता है बच्चों डेट शीट नहीं आती है। प्लस उससे रिलेटेड सिटी इंटीमेशन का बना रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे कई सारे वीडियोस बना के बहुत सारे बच्चों के मन में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको देखो, यहाँ पे मेरा ऐसा लगेगा, आप लोग जब देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आपने भी तो मैम ऐसा किया। नहीं, बहुत सारे बच्चे जब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, प्लस टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, प्लस मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ प्रूफ के लिए, जब वो लोग बोल रहे हैं कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि हमें कहाँ जाना होगा, उस हिसाब से हम अपने टिकट्स बुक करेंगे। वो तो सबसे पहले हम आपको इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड ये वीडियो बना के दे रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो से हर एक एक चीज़ क्लियर कर दे रही हूँ, आपको कहीं और भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो, सबसे पहली चीज़, जो आप लोग सिटी इंटीमेशन स्लिप हो गया, चाहे वो एडमिट कार्ड हो गया, चाहे वो एग्जाम डेट हो गई कि मतलब कब से एग्जाम शुरू होगा, प्लस चाहे वो ये क्या बोलते हैं, जो ये बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमें कैसे एग्जाम देना है, क्या देना, कहाँ जाना है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं आज सारी चीज़ों से रिलेटेड छोटे सी वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगी। भले आप फास्ट मोड में लगा के सुन लेना, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के अपनी पढ़ाई का लॉस कर रहे हैं। आपकी पढ़ाई जो इस टाइम पे होनी चाहिए, तो इस टाइम पे आप पढ़ाई ना करके कमेंट बॉक्स में देख रहे हो, हर एक उसमें कमेंट देख रहे हो, हर एक उसका वीडियो देख रहे हो, लोग भी थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी कर रहे हैं। तो सुनो, आपको बता दे रही हूँ कि CBT मोड पे बच्चों डेट शीट नहीं आती है। आपको अगर डेट शीट चाहिए, तो आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो कि डेट शीट मिलेगी, तो कोई भी डेट शीट नहीं मिलेगी। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या जब आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि आपका एग्जामिनेशन किस दिन है और कहाँ किस सिटी में पड़ेगा। सिटी इंटीमेशन स्लिप से सिर्फ आपको सिटी पता चलेगी। अब आप लोग इतने कंफ्यूज, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, तो उस टाइम पर आपने तीन प्रेफरेंस भरे होंगे आपने सिटी इंटीमेशन के, है ना। सिटी के मतलब जो आपने सेंटर अपलोड किए होंगे, वो 3 आपने फिल किए होंगे। कहीं ना कहीं वो जो नियर अबाउट में आपके होंगे, वो और सबसे ज्यादा यही होता है कि पहला जो आपने चूज किया होता है वही आपको मिल जाता है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आप लोग उस चीज के बारे में इतना क्यों तंग आ रहे हो। मैं जब आपको कह रही हूं कि जब मैंने एक पहले छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर तरह से बताया था, एक ये मैं तब बना रही हूँ बहुत मजबूरन, जब बहुत सारे बच्चों ने कई सारे वीडियोस से रिलेटेड कई सारे वीडियो पे कमेंट किया, कई सारे मैसेजेस किए, तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप में अगर होगा, तो बच्चे वही होगा जो आपने ऑलरेडी एक फॉर्म में फिल कर रखा है। जो भी 3 सिटीज अपलोड कर रखी हैं आपने, जैसे हमने बोल दिया कि अगर लखनऊ, कानपुर या फिर इलाहाबाद ऐसे आपने अपलोड किया होगा, तो उसी में से सबसे पहला ही मिलेगा। ज्यादातर ऐसा होता है। अब दूसरी बात, आप लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि मैम जो ये एग्जाम है, ये एग्जाम हमारा ऑल्टरनेट डेज पे पड़ेगा, या फिर जो एग्जाम है, जैसे कि हमने 5 हमने डोमेन्स भरे हैं, तो कैसे क्या, मतलब 5 हमने सब्जेक्ट लिए, तो क्या पांचों सब्जेक्ट के एक ही दिन पे होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो देखो, मैक्सिमम एक दिन पे 3 सब्जेक्ट का लगता है, अदरवाइज 2 सब्जेक्ट का लग जाएगा, 3 का अलग हो जाएगा, या फिर 2 का पहले होगा, ऐसे। तो मतलब एक दिन में 5 नहीं लगेगा, ये आप अपने दिमाग में रख लेना। एक दिन में 5 नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपका 3 सब्जेक्ट का लग सकता है। हो सकता है कि आज आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन हो, फिर 2 सब्जेक्ट का कल हो, है ना, या परसों हो, या फिर कोई और एक डेट दे दी जाए। तो आपको यहाँ पे सिटी इंटीमेशन के लिए परेशान नहीं होना। जो भी सिटी इंटीमेशन की स्लिप है, जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम अभी तक तो आ जानी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि अब जो एग्जामिनेशन है वो अभी होगा, पोस्टपोन्ड हो गया है, तो सुनो, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। जो आपकी डेट दी गई थी, वो डेट भी दी गई थी टेंटेटिव। ये भी याद रखो, टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि आपका कंफर्मेशन नहीं होना कि उस टाइम पर आपका एग्जाम हो। 8 तारीख से एग्जैक्टली बोला नहीं कि 8 तारीख से ही एग्जाम शुरू होंगे, 8 तारीख से लेकर के 1 जून के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, ये याद रखना। और ये आपको कब पता चलेगा? ये 3 से 4 दिन पहले पता चलेगा, जब आपका एडमिट कार्ड आता है, 2 से 3 दिन पहले। अब आपका एडमिट कार्ड ना आए तो ये मत सोचना कि अरे मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी तक का और 8 तारीख आ गई है। 8 तारीख से भी शुरू हो सकता है और 8 तारीख के बाद भी आपका एग्जामिनेशन शुरू हो सकता है। प्लस अगर आपका एडमिट कार्ड आने में लेट हो रहा है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका हो सकता है कि अगले नेक्स्ट, जैसे एक बच्चे का आ गया, अब आप सोच रहे हो उसका आ गया, मेरा नहीं आया, हो सकता है आपका उसके अगले दिन हो या फिर उसके आगे आने वाले डेज में हो, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। एक दिन पे आपका 2 एग्जाम लग सकता है या 3 एग्जाम लग सकता है, उसके बाद नेक्स्ट डे में या फिर आगे आपका एग्जाम लग सकता है, ये होगा। और सेम सेंटर
होता है, सेंटर आपका चेंज नहीं किया जाता है, सेम सेंटर पे ही आपको वो सारे एग्जाम देने होते हैं। जैसे अगर आपका आज इस पे लग गया तो हो सकता है कि कल उसी पे आपको सेम सेंटर पे ही सेम उसमें जाना हो, ऐसा ज्यादातर होता है। अब इस बार चेंज हो जाए तो अभी तक कुछ नहीं पता है, अगर कुछ होगा तो एनटीए खुद ही अपलोड कर देगा, एनटीए बहुत ही भैया चालाक है। तो बस इतनी सी चीजें हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो आप ये बोल रहे थे कि मैम यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रिपरेशन का क्या है, सबसे पहले आपको ये पता चल गया ना, डेट शीट देखो, डेट शीट इसकी आती नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेट शीट हमको मिलेगी या ऐसा कुछ मिलेगा, तो बच्चों डेट शीट नहीं आएगी, ये चीज अपने दिमाग में आप क्लियर रखो, डेट शीट नहीं आने वाली है। डेट शीट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इसमें कोई भी डेट शीट का ऐसा वो नहीं होता है कि हाँ हमारा सीबीटी मोड है, आज के दिन पे ये होगा, आज के दिन पे देखो शिफ्ट वाइज है, सुबह दोपहर शाम में आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप उससे रिलेटेड सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पर हमारा इस टाइम पे लगेगा उस टाइम पे, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे आपको सब कुछ बता देंगे। लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डेट शीट आएगी, डेट दी जाएगी कि हमारा इस टाइम पे, ऐसा कुछ नहीं है। जो होगा वो आपके एडमिट कार्ड पे और आपके सिटी इंटीमेशन स्लिप पे लिख के आ जाएगा कि आपका इस दिन पे एग्जाम है और इस शहर में आपको जाना है। सेंटर आपको एडमिट कार्ड से ही पता चलता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम आपकी प्रिपरेशन की बात बता दें। अब जितने दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड आप अपना पढ़ना शुरू कर दो। उसके बाद फिर अपना मॉक दो। अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, अब कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लेकिन अभी 1 जून ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका 1 जून को एग्जाम लगा है, तो मतलब उसके लिए भी टाइम, अभी आपको नहीं पता कि आपका एग्जाम कब लगा हुआ है, तो आपके पास अभी टाइम है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, टॉपिक देख लो कि किस टॉपिक से क्या आया हुआ है, उससे रिलेटेड तब आपको आगे कंटिन्यूएशन करना है। और अगर इन केस किसी चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना, अदरवाइज हमें पिंच कर देना इंस्टाग्राम पे, या फिर कहीं भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगी। प्लस जब आपका ये यूजी का एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद या अभी कुछ टाइम बाद ही मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगी कि आपके अगर इनकेस कम मार्क्स आते हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके लिए सुटेबल रहेंगी, क्योंकि आपका यूजी है, मतलब उस टाइम पर आपका फ्यूचर क्लियर होता है कि भैया हाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो हमें एक होगा कि भैया हमने अंडर ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से किया है। तो हम हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर चिट्ठा बता दूंगी। यहाँ पे कोई बड़ी स्क्रीन मेरी नहीं है, बहुत नॉर्मल यूट्यूबर हूँ मैं, और यूट्यूबर का मैं एक नॉर्मल एक एजुकेटर हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगा करके प्रॉपर वो बताऊँ। लेकिन जो भी यहाँ पे बताती हूँ वो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आपको बताती हूँ। प्लस आप प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हो, मैं लाइव सेशन में आकर के हर एक बच्चे का कॉमेंट लेकर के एक एक चीज़ों को क्लियर करती हूँ। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको यहाँ पे ये अच्छा लगता है, तो अगर आपको नॉलेज मिलती है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हमें फायदा हुआ है तब। अब जो आपने मॉक टेस्ट देने हैं वो मॉक टेस्ट अगर इनकेस मार्क्स ना आए, उसमें गड़बड़ हो जाए, ऐसा लगे कि नहीं यार इसमें तो नंबर ही नहीं आ रहे, आप पैनिक मत करना। आपको उस टाइम पे होता है जब आप ऐसे मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हो तो उस टाइम पे गड़बड़ होता है, इसीलिए आपको बोलते हैं और मॉक टेस्ट दो। दिन में 3 मॉक टेस्ट तो देने ही देने दो, सुबह दोपहर शाम। ऐसा बिल्कुल अभी बना लो, आप बैठ के घर पे बिल्कुल रट डालो, पढ़ डालो, सब कर डालो। इंग्लिश से रिलेटेड मैंने आपको बोल दिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से आता है। और प्लस ग्रामर पोर्शन ही आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं कि लिटरेचर कोई ऐसी लिटरेचर हो उससे पूछा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान रखो, इनकेस कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा। पीजी का भी आंसर की प्रोविजनल आया है, हो सकता है ऑफिशियल अभी 1-2 दिन में आ जाए, तो अगर कोई हो तो उसको बता दीजिएगा, और जब भी कुछ आएगा तो अपलोड मैं यहाँ पे कर दूंगी। थैंक यू सो मच।